आज हम लोग समझने वाले हैं रैम का काम क्या होता है और वो ये वर्क कैसे करता है। देखिए, सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होता है, सबसे स्पीड काम करने वाला मेमोरी होता है, वो होता है कैश मेमोरी, जो कि प्रोसेसर और रैम के बीच में होता है। अब बात करते हैं हम लोग कैश मेमोरी वर्क कैसे करते हैं। के पास कोई चपरासी ट्यून है और वो काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन वो है पतला दुबला। आप उसको कोई काम बता दिए तो वो क्या करेगा, स्लो स्लो काम करेगा ना। लेकिन वही अगर जो आपका प्यून है वो ताकतवर है तो कोई भी काम आसानी से कर देगा। एज इट इज, जैसे हमारे पास प्रोसेसर है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन रैम है 2 GB का, तो कोई भी फाइल जो आएगा हमारे पास क्या होगा, स्लो स्लो आएगा ना। तो रैम अगर हमारा 2 GB का है और मोबाइल में हमारा गेम है, मोबाइल होता है मोबाइल, तो मोबाइल में जो गेम है वो है 2 GB का, रैम भी आपका 2 GB का, तो क्या होगा जब आप गेम खेलना स्टार्ट प्रोसेस कीजिएगा तो मोबाइल काफी स्लो हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये मोबाइल है और कोई भी गेम है, जैसे कोई ऐप ओपन करते हैं ना, वन वो है, इसको ओपन किए, अभी प्रोसेस ले रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। अभी जैसे हम ये गेम ओपन कर दिए, ओपन हो गया, अब फिर दोबारा अगर हम ओपन करेंगे इस गेम को तो उतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए फिर दोबारा ओपन किया, वहीं से खुला ना। यानी कि जब हम कोई काम किए, रैम को आदेश दिए, रैम जाके लाके दिया कहाँ, प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर के पास ऑलरेडी टेबल में आ गया डाटा। अब फिर दोबारा मुझे उसी डाटा का अगर जरूरत हुआ, फिर दोबारा हम वो डाटा ओपन करेंगे तो रैम को बोलने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एक ही बार में खुल गया ना, समय का बचत हुआ। तो ये जो डाटा था वो कहाँ था, कैश मेमोरी में। अगर हमारे पास रैम है 8 GB का और कोई गेम हम 2 GB का डाउनलोड कर लिए तो क्या होगा, जैसे चपरासी मेरा अच्छा है, मोटा ताजा है, और कोई भी फाइल से उठा के लाने बोल दिया कि छोटा सा फाइल आई, तो तुरंत जाएगा उठा के लाके रख देगा मेरे टेबल पे, तो क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जब काम करते हैं कोई भी, तो पहला प्राथमिकता क्या देते हैं, रैम ज्यादा होना चाहिए, ताकि बड़ा से बड़ा गेम डाउनलोड करके रखे तो एक ही बार में उठा के वो सारा फाइल रैम हमारे प्रोसेसर के टेबल में रख दे। तो रैम का काम यही होता है। अगर कंप्यूटर में कभी रैम खराब हो जाए तो क्या होगा, स्क्रीन ब्लैंक आएगा, काला आएगा, क्योंकि जितना भी डाटा रहता है वो कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क या SSD में, आपके स्टोरेज डिवाइस में। मान के चलिए ये जो हमारा लाइब्रेरी है, जहाँ बुक वगैरह है, तो अगर बीच में चपरासी मर गया बेचारा तो क्या होगा, ये चिल्लाते रहेगा कि फाइल आइए, फाइल जाएगा ही नहीं, क्योंकि बीच का जो मीडिएटर है रैम वो तो गायब हो गया ना। तो इसको क्या लगेगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास, अंधेरा लगेगा। तो स्क्रीन क्या आता है, ब्लैंक आता है। जब भी कभी रैम खराब हो जाए तो उस कंडीशन में रैम को खोल के इरेजर से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर वो अगर सही होगा तो वर्क करेगा, अगर पूरा खराब हो जाए तो काम ही नहीं करेगा। लेकिन उसका इंडिकेशन क्या, पहचान क्या है, अगर रैम खराब होता है तो स्क्रीन ब्लैंक आता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये रैम वर्क क्या करता है। इसका काम होता है डाटा को प्रोसेसर तक पहुंचाना, समझ गए। और प्रोसेसर अगर अच्छा काम करेगा, रैम कम रहेगा तो क्या होगा, काम स्लो हो जाएगा। रैम ज्यादा है, प्रोसेसर भी अच्छा काम करेगा, तो आपका जो सिस्टम है वो सही से वर्क करेगा। और ये जो हमारा टेबल है एज ए कैश मेमोरी काम करता है ना। बहुत सारा फाइल लाके रख दिया हमारा चपरासी, और फिर बाद में हम काम कर रहे हैं, फिर दोबारा हमें उसी फाइल का जरूरत हुआ या उसी प्रोडक्ट का जरूरत हुआ तो टेबल से उठा के काम कर लेंगे, चपरासी बोलने नहीं जाएंगे। यानी रैम का उस समय आवश्यकता नहीं पड़ता। इसीलिए जो ऐप या जो गेम आप एक बार ओपन कर दिए, फिर दोबारा जब उसको ओपन करते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है। जब आप कोई मोबाइल ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो स्विच ऑन होने के बाद वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, सारा डाटा आपका रैम लाता है प्रोसेसर के पास। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं।